अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जनवाणी माता के माध्यम से अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं, वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले हैं, वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, सुख शांति का भंडार है, ऐसे क्या है प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण ज्ञानानंद स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में पूर्ण वीतरागी भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त इंद्रिय जनित ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान की ज्योति जलाते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो वर्तमान में ही पूर्ण ज्ञानानंद स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है, मेरे भगवान आत्मा में राग आदि परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है, मेरे भगवान आत्मा में परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो
और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादि को परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध की तरह विज्ञान स्वरूप है। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा वर्तमान में ही ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों से रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा वर्तमान में ही मोह राग द्वेष भाव कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म रूप से है। वर्तमान में ही मेरा भगवान आत्मा शरीर आदि परद्रव्यों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। इस प्रकार से सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी लक्ष्य छोड़ते हुए मैं तो तीनों काल एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो। दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि जिनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। आज का बोल है 1010 आप लोग भी पुस्तक में निकाल लीजिएगा। मैं यहाँ पर पढ़ना प्रारंभ करता हूँ। जादूगर द्वारा लड़की के 2 टुकड़े करके फिर जीवित करने की बात चलने पर पूज्य गुरुदेव श्री ने कहा कि अरे उसमें क्या था। विद्या के बल से विशाल सेना खड़ी कर देते हैं, मार देते हैं, जीवित कर देते हैं, परंतु उससे आत्मा को क्या लाभ है। यदि राग से ज्ञान की भिन्नता कर दे तो वह सच्ची कला कहलाती है। क्या भैया, वही वास्तव में आत्मा का लाभ है। बाहर में कुछ भी होता हो, कुछ भी चमत्कार होते हो, उससे हमारी आत्मा को क्या लाभ होने वाला। भगवान समझ में आया।
अपनी आत्मा में सम्यक वेद ज्ञान रूपी ज्योति जला दी आपने, तो वही वास्तव में आत्मा के लिए लाभकारी है। सही बात है। ये बात हमें आचार्य भगवान अरिहंत परमात्मा समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। समझ में आगे भैया? कहते हैं जादूगर द्वारा लड़की के 2 टुकड़े करके फिर जीवित करने की बात चलने पर पूज्य गुरुदेव सिंह ने कहा कि अरे उसमें क्या था। देखिएगा, जितने भी जादूगर होते हैं ना, आपको भी मालूम होना चाहिए कि वे लड़की के 2 टुकड़े नहीं करते, समझ में आएगा, और ना वे लड़की को फिर दो टुकड़ों को जोड़ते हैं। वे जादूगर हैं, समझ गए आप? ऐसी मोहिनी विद्या, समझ गए आप? ये तो आपको पक्का विश्वास है कि नहीं है? हमारे एक मित्र हैं जिनका नाम है डॉक्टर अशोक कुमार जैन, भिंड में रहते हैं, स्वाध्याय हैं, आत्मार्थी हैं, भिंड वाले सब जानते हैं उनको। समझ में आया भैया? वे आनंद जादूगर के साथ में रह चुके हैं, ये सब काम वे वहाँ कर चुके हैं। लोगों को जो है किस प्रकार से भावुक कर देना, समझ नहीं आप? और ऐसा ना करें तो फिर 1000 रुपए के 500 के नोट लेके लोग को देखने जाएं। लेकिन वे कहते हैं कि अनिल, मुझे तो ये जो है ऐसा करने में बड़ा मायाचारी लगती है, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं वहाँ पर। क्या ऐसा कुछ भी नहीं है? जहाँ जो देखिए कौन कर गए, जहाँ ये जादूगर ये चीज दिखाते हैं वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता, नाम ही जादूगर है, वहाँ वास्तविकता नाम की कोई चीज नहीं है। समझ में आगे भैया? कोई भी वास्तविकता नाम की चीज नहीं है। सब लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। लोग अपना मनुष्य पर्याय का समय बर्बाद करने के लिए वहाँ जाते हैं, पाप का बंद करते हैं। समझ में नहीं आप? टूलाइट खा लेना, क्या करते हैं? वो कहते हैं, मैं तो खुद का ऐसा, मैं खुद कहते हैं, अपने शब्दों में कहते हैं। वहाँ उन्होंने काम किया ना आनंद जादूगर के यहाँ पर, टूलाइट खा जाना, मुंह में से अग्नि निकाल के बताना, समझ गए नहीं आप? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे ही यहाँ कहते हैं लड़की के 2 टुकड़े कर देना और फिर उसे जोड़ देना, जिंदा कर देना। इसमें क्या लाभ है? इसमें जो है भाई साहब, आत्मा के लिए तो जो है भाई साहब में देखा जाए तो अज्ञान दशा है ये। आत्मा जो अधिकार देखती है अज्ञानता की पुष्टि करता है। समझ गए नहीं आप? अपने मनुष्य पर्याय का समय बर्बाद करता है। ये कोई बहुत बड़ी बात करो मैं। फिर कहते हैं कि जो है मंत्र के द्वारा विद्या के बल से विशाल सेना खड़ी कर देते हैं, मार देते हैं, जीवित कर देते हैं। तो इसमें हमारे आत्मा को क्या लाभ होने वाला है? क्या समझ गए? इसमें हमारे आत्मा को क्या लाभ होने वाला है? ये तो सब भारी वस्तु हैं, समझ गए आप? और इसमें हम अपना उपयोग लगा रहे हैं तो एकांत पाप का बंद कर रहे हैं। कमाई अमाई तो छोड़ो, कमाई अमाई तो छोड़ दो, बल्कि उल्टा नुकसान होता है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मनुष्य पर्याय मिली है और फालतू के कार्य में अपने उपयोग को आप लगा के बैठ गए हो। समझ गए आप? यहाँ तो कहते हैं अपने आत्मा में राग से ज्ञान की भिन्नता कर दे तो यह सच्ची कला कहलाती है। क्या भगवान? अंदर में अपनी जो चैतन्य वस्तु है, जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, शाश्वत है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। जितनी शक्तियां सिद्ध परमात्मा के पास में है उतनी की उतनी शक्तियां संसारी जीवों की प्रत्येक आत्मा में विद्यमान है। समझ में आई भैया?
घटघट अंतर जिन वसी घटघट अंतर जैन मति मदरा के पान से मत वाला समझे नहीं। ये हमारे ऊपर अनादि काल से मोह रूपी है, मोह रूपी भूत चढ़ा हुआ है। समझ गए आप? ये शरीर मेरा है, ये मोह रूपी भूत है ये, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मोह महामद पियो अनादि से भूल आपको भरमत बात। जैसे स्टेज पर जादूगर लड़की के 2 टुकड़े कर देता है, लेकिन ऐसा वहां कुछ भी नहीं होता है। समझ गए आप? ऐसे ही ये जो है ना शरीर है ना भाई साहब, ये मेरा है, ये मोह में तुम अपना अपना कह रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारा तो ये भगवान आत्मा है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, जिसे तुम्हें पता नहीं है। स्त्री मेरी है, कुटुंब मेरा है, परिवार मेरा है, ये तो मोह में अपना अपना कह रहे हो, जबकि वस्तु स्वरूप कहती तुम्हें भैया तुम्हारा इसमें कुछ भी नहीं है, तुम्हें इसमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। समझ गए आप? अनादि काल से हमारी आत्मा की पर्याय में अज्ञान दशा चल रही है। समझ गए आप? शरीर आदि पर पदार्थों को अपना माने बैठी हुई है। भगवान कहते हुए तुम्हारे कभी हो नहीं सकते हैं, क्योंकि तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, अरूपी हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। अरे परद्रव शरीर तो तुम्हारा नहीं हो सकता है, पर शरीर से संबंधित जो भी राग की प्रवृत्तियां हैं वह भी तुम्हारी नहीं है। क्या उनसे भिन्न है तुम्हारा भगवान आत्मा? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के परिणाम जो कि पाप रूप परिणाम है, पर का लक्ष्य करने से उत्पन्न होते हैं। जब शरीर ही तुम्हारा नहीं है तो शरीर से संबंधित होने वाले राग की परिणतियां तुम्हारी कैसे हो सकती हैं? समझ में आया भगवान? ऐसे ही भगवान की पूजा भक्ति आदि के जो परिणाम, जो शुभ भाव होते हैं, वे भी परलक्षी परिणाम है, वे भी तुम्हारे नहीं है। उनसे भिन्न भगवान आत्मा तीनों काल विद्वान वस्तु है। ऐसी कला अपनी ज्ञान की पर्याय में उत्पन्न करना, यही वास्तव में आत्मा के लिए लाभ की बात है। अनंत काल हो गया आत्मा ने ये काम कभी नहीं किया। समझ गए आप? जो करना चाहिए थे उसके ज्ञान भी ना किया, करने की बात तो छोड़ो। तो यह श्री गुरु हमें यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, यदि राग से ज्ञान की भिन्नता कर दे तो वह सच्ची कला कहलाती है। क्या भाई साहब? कला शब्द का एक बार हमने आपको उसका अर्थ किया था, का प्लस ला इक्वल टू कला। का यानी कारण परमात्मा, ला यानी प्रकट करे, जो अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में, सुप्त ज्ञान में अपने भगवान आत्मा को पर्याय में व्यक्त करे। समझ गया? इसमें आत्मा का लाभ है। क्या भैया? ये चमत्कार करके बताइए, ये है चमत्कार? तो वो काय का चमत्कार है? वहां तो कोई वास्तविकता है ही नहीं है। कोई वास्तविकता आपको दिखती है? स्टेज पर जादूगर जो करता है, क्या आपको मालूम नहीं है क्या वहाँ कोई वास्तविकता है? क्या वो लड़की के 2 टुकड़े करता होगा? 2 टुकड़े करने के बाद पे जोड़ सकता है क्या? बताइए, आप सोचिए, आप थोड़ा सोचिए। भगवान कहते हैं हम तुम्हें बिल्कुल वास्तविक बात बताते हैं कि शरीर जो है अनंत बुद्धगल परमाणुओं का पिंड है, और इसमें रहने वाली चैतन्य वस्तु या मूर्ति के अरूपी है। वह आत्मा हो तुम, वो तुम हो। वही रागादिक परिणतियां जो तुम्हारे आत्मा में पर के लक्ष्य करके, पर को अपना जानने से, पर को अपना मानने से जो उत्पन्न हो रही हैं, वे रागादिक परिणतियां भी क्षणभंगुर तत्व हैं, वे भी कोई स्थायी वस्तु नहीं है। और वे तुम्हारे आत्मा से अत्यंत भिन्न है। इसमें कोई जादूगर की बात नहीं है, ये तो वास्तविक बात है। क्या समझ में आता भगवान? ये कोई जादूगर वाली बात नहीं, ये तो वास्तविक बात है कि चैतन्य वस्तु दे देवाल में विराजमान है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, शरीर से अत्यंत भिन्न है। अरे शरीर से तो भिन्न है ही, राग से भी भिन्न है। क्या समझ में आ गई भैया?
ऐसा सच्चा ज्ञान करना वही आत्मा के लिए लाभकारी है। ऐसी ज्ञान कला अपनी ज्ञान की पर्याय में उत्पन्न करो। तो ये आत्मा के लिए लाभकारी है। जो तुमने अनादिकाल से नहीं किया, भगवान कहती है ये काम तुम कर सकते हो, या मनुष्य पर्याय में बड़े आराम से कर सकते हो। इसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं आता है। एक बार माँ जिनवाणी माता के द्वारा शरीर का, राग का, शरीर का और आग का और आत्मा के स्वरूप को पहचान लीजिएगा। एक बार सच्चा ज्ञान करना है। एक बार अपनी ज्ञान की पर्याय में निर्णय कर लीजिएगा। समझ गया? भगवान की बात पर एक बार विश्वास कीजिएगा। और ऐसे ही नहीं, आप स्वयं अपनी ज्ञान की पर्याय की कसौटी में कस के देखिएगा। जो प्रभु हमें या दिगंबर साधु हमें बता रहे हैं कि यह बात सत्य है कि नहीं, ऐसी है कि नहीं। ये शरीर जो है अभी आपको दिख रहा है, ये भाई साहब, ये शरीर नाम की जगत में कोई वस्तु नहीं है। ये शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। समझ में आया भैया? जी आत्मा के साथ में दिख रहा है, यही आश्चर्य की बात है। ये बिखर जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये परम सत्य बातें हैं। ऐसे ही आत्मा की पर्याय में जो भी पुण्य पाप रूपी विकार की उत्पत्ति दिखाई देती है, वह हमारी आत्मा से अत्यंत भिन्न है। ये वास्तविक बात है। जैसे कपड़ा है, कपड़ा स्वच्छ है, शरीर से भिन्न है कि अभिन्न है? शरीर पे पहना होने के बाद ये कपड़ा शरीर से भिन्न है कि अभिन्न है? भिन्न है। ऐसे ही अपनी चैतन्य वस्तु दे देवालय विराजमान अमूर्त ज्ञान का भंडार शरीर से अत्यंत भिन्न है। उसी प्रकार से कपड़े के ऊपर जो गंदगी दिख रही है, वह गंदगी भी उस कपड़े से भिन्न है कि अभिन्न है? भगवान भिन्न है। ऐसे ही अपनी आत्मा में जो भी रागादिक परिणतियां पुण्य पाप रूप से जो वृत्तियां दिखाई देती हैं, वे हमारे आत्मा से अत्यंत भिन्न है। भिन्न करना नहीं है, भिन्नता का ज्ञान करना है। क्या करना है? भिन्न करना नहीं है। ऐसा सच्चा ज्ञान करो कि मैं तो शाश्वत भगवान आत्मा हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, न जन्मता हूँ न मरता हूँ, और शरीर तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। और रागादिक परिणतियां नई नई संसार अवस्था में उत्पन्न होती हैं, लेकिन वे हमारे आत्मा से भिन्न है। वे हमारे कोई आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। ऐसा सच्चा ज्ञान करो भगवान। समझ गए आप? ये बिना भेद ज्ञान के, बिना जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को सामने भगवान नहीं होता। और मैं तो कहता हूँ समझना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। क्या? अपनी आत्मा को समझे बिना आपका या हमारा किसी का भी कल्याण होने वाला नहीं है। चाहे कितनी भी भगवान की पूजा कर लो, चाहे जितनी भगवान की भक्ति कर लो, चाहे जितने अणुव्रत महाव्रत के ढेर लगा लो, आत्मा को जाने बिना, आत्मा के स्वरूप को समझे बिना कभी भी हमारी आत्मा में होने वाले दुखों का भी अभाव नहीं होगा और ना ही जन्म मरण का अभाव होगा। और हम आत्मा तो रहेंगे ही रहेंगे। ऐसा नहीं है जब ज्ञान नहीं कर रहे हैं अपनी आत्मा का तो भाई साहब कुछ और हो जाएगा, ऐसी कल्पनाएं ना करना। अभी से अपने ज्ञान को बिल्कुल जागृति में लाइए, सावधान हो जाइए। मौका मिला है भाई साहब, दौल समझ सुन चेत सयाने काल बता मत खोबे, यह नर अब फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं होवे। वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो जानने देखने वाला रूपी भगवान आत्मा अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप वाला हूँ। शरीर तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है।
मैं तो जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हूँ, सिद्ध भगवान जैसा हूँ। जैसे सिद्ध भगवान के पास में अनंत शक्तियां हैं, सिद्ध भगवान सुखी है कि दुखी है? केवल मंदिर में शीश झुकाने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, भगवान की मात्र पूजा करने से हमारा कल्याण नहीं होगा। भगवान के स्वरूप को पहचानना पड़ेगा। क्या भगवान के स्वरूप को जानना पड़ेगा कि भगवान हमारे जो हैं वे क्या कर रहे हैं, वे सुखी हैं कि दुखी हैं। गए भाई साहब करे भगवान की पूजा करे, हम सब पूजा करके आए, इससे क्या हो जाएगा भगवान ये बताओ? तुम्हें पुण्य का पता नहीं है, पाप का पता नहीं है, धर्म का पता नहीं है, आत्मा का पता नहीं है। कहेगा तुम्हें धर्म कर्म हो गए, पुण्य को तुम जानते नहीं हो, पाप को तुम जानते नहीं हो, धर्म को जानते नहीं हो, आत्मा को जानते नहीं हो, और हो गया हमारा कल्याण। कहेगा कल्याण हो गया तुम्हारा? कहाँ होते हैं पुण्य पाप और धर्म? भगवान आत्मा से छोड़ के होते हैं कि आत्मा की पर्याय में होते हैं सब ये चीजें? तो आपकी जिम्मेदारी है ना भगवान। जब आपको इतना ज्ञान हो गया कि पुण्य पाप और धर्म जो हमारी आत्मा में होता है, शरीर में नहीं होता है, पर क्षेत्रों में नहीं होता है। अभी भी कुछ लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? धर्म बोलो बैठे बैठे, पुण्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? घर में बैठे बैठे, दुनिया में कोरोना लगा हुआ है, मंदिर बंद हो गए हैं सब, तो भी अपनी भगवान की भक्ति आदि करते हैं कि नहीं करते? तो पुण्य का परिणाम है वो। कोई मंदिरों में होता है क्या? और सच्चा ज्ञान कर लोगे तो आपका मजे मजे आ जाएंगे, आपको मजे मजे आ जाएंगे आप। परिणति सब जीव की तीन भांत वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। क्या परिणाम के बिना तो कोई जगत में पदार्थ होता नहीं भगवान। होता हो तो बता दो, आप एक आध पदार्थ बता दीजिए, चाहे चेतन हो अथवा अचेतन हो, कोई भी वस्तु परिणाम के बिना, पर्याय के बिना होती हो। तो आत्मा की पर्याय क्या होगी? आत्मा की पर्याय क्या होगी? या तो रागादिक रूप होगी या वीतराग रूप होगी, शरीर रूप तो होगी नहीं भगवान। क्या होगी वो बताओ? या तो रागादिक रूप होगी, मलिन पर्याय होगी जो आत्मा की पर्याय का स्वभाव नहीं है, या फिर वीतराग रूप परिणति सब जीव की तीन भांत वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। आत्मा की पर्याय में जो हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के परिणाम होती है, उनका फल तो भाई साहब नरक में जाना, त्रियंच गति में जाना है। जिनको इनकी रुचि है वे त्रियंच गति में जाएंगे, नरक में जाएंगे। तो भगवान की पूजा भक्ति आदि के जो परिणाम शुभ भाव है, मैंने देव गति या मनुष्य पर्याय मिलेगी उसके फल में। और क्या है 4 गति 84 लाख योनियों में। और अपने आत्मा का ज्ञान कर लिया, श्रद्धान कर लिया, आत्म सन्मुख हो गया, अपने आत्मा का आनंद लूटा, तो भाई साहब मोक्ष मिल जाएगा तुम्हें। 4 गति 84 लाख योनियों का बेड़ा खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया भगवान? और क्या है? इसीलिए योगेंद्र महाराज ने बड़ी सुंदर बात की है। योग सार ग्रंथ में 14वें नंबर की गाथा कही गई है, परिणामों में ही बंद है, परिणामों में ही मुक्ति है। हे योगी, तू अपने परिणामों को पहचान। किसको पहचान? तुझे अगर दुर्गति में नहीं जाना है तो अंदर में पाप की रुचि छोड़ दीजिएगा। समझ में आए भैया? भगवान की पूजा भक्ति आदि करोगे तो शुभ भाव होगा। अब तो तुम अनंतवाद जा चुके हो, अनादि काल से हो, अनंत काल भाई साहब आपको रहना है, तो ऐसी सुंदर व्यवस्था करो परिणामों में। उपयोग हो सकती है वस्तु स्वरूप के सच्चे ज्ञान के द्वारा। जब तक आप वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान नहीं करोगे, अपनी आत्मा को नहीं पहचानोगे, तो परिणाम में कभी भी निराकुलता की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। ज्ञानी जीव ने जो है वस्तु स्वरूप का सच्चा निर्णय कर लिया कि भाई साहब शरीर तो जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और शरीर के अंदर रहने वाली जो जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु है वह रूपी है, अमूर्तिक है।
अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रबोध शक्ति, विभोध शक्ति, सर्वदर्शिक शक्ति, ऐसी अनंत अनंत शक्तियों का पिंड भगवान आत्मा है। और ये पुण्य पाप के परिणाम संसार अवस्था में होते हैं, लेकिन वे हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करते, वे हमारी आत्मा से अत्यंत भिन्न है। क्या? तो पूज्य गुरुदेव श्री यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि राग से ज्ञान की भिन्नता कर दे, यानी आत्मा और राग तो भिन्न ही है, तुम उसका सच्चा ज्ञान कर लिया तो यही कर देने वाली बात आ गई। क्या कर दे? क्या? आत्मा तो जानने देखने वाली वस्तु है, वह जानने देखने के अलावा क्या करेगा? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादत्त करोति किम। जैसे शरीर आत्मा से भिन्न है, ऐसे ही आत्मा की पर्याय में होने वाली जो दुख रूपी पर्याय, जो विकार रूप पर्याय है, वे हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसा सच्चा ज्ञान करो, सच्चा ज्ञान करके राग की रुचि छोड़ो, अंदर में चेतन अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, उसका जो भाई साहब उसको पहचान के उसका अवलंबन लो, उसका सेवन करो। हमारे पंच परमेष्ठी क्या करते हैं? किसका सेवन करते हैं? वो वे सुखी है कि दुखी है? बता दो हमको। पंच परमेष्ठी सुखी है कि दुखी है? पंच परमेष्ठी अनंत परमात्मा है, सिद्ध परमात्मा है, वे अनंत सुखी है। तो काय के बल पे सुखी है ना? सुख स्वरूपी भगवान आत्मा दे दे बल में राग से भिन्न पड़ा हुआ है ना, उसका अवलंबन, उसका आश्रय लिए हुए है, इसीलिए वे पर्याय में अनंत सुखी है, अनंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा। और साधु परमेष्ठी भी अपने आत्मा का आश्रय लिए हुए हैं, क्योंकि आत्मा तीनों काल आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। उनकी दृष्टि, उनका ज्ञान और उनकी जो पर्याय की जो चारित्र रमणता एकमात्र क्या है? प्रभु परमात्मा को समर्पित है। समझ रहे आप? ऐसा ज्ञान करो। राग से भिन्न भगवान आत्मा तीनों काल विद्यमान है। जैसे कपड़े के ऊपर गंदगी है और गंदगी से वह कपड़ा भिन्न है, क्या भिन्न है? भगवान कपड़े के ऊपर जो गंदगी दिख रही है, उस गंदगी से कपड़ा भिन्न है, क्या भिन्न है? भिन्न है। ऐसे ही अपना चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप राग पर्याय में होने पर भी राग से भिन्न है। ऐसा सच्चा ज्ञान करो तो आत्मा का लाभ होगा, ये कह रहे हैं श्री गुरु। अपने में राग को ना मिलाओ, क्योंकि वहां कोई मिलावट नहीं हो रही है। क्या? जैसे शरीर और आत्मा मिलते नहीं है, ऐसे ही आत्मा की पर्याय में जो भी विकार आदिक मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं, वे हमारे आत्मा में मिलते नहीं है, दोनों भिन्न भिन्न हैं। जो हमें मिलाने की जो हमारी वृत्ति उठ रही है, वही हमारी अज्ञान दशा है और वही संसार का कारण है। भगवान निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। अपना अंश पर में ना मिलाना और पर का अंश अपने में ना मिलाना, यही एकमात्र सुखी होने का विधान है। इसमें आत्मा का हित है। अंदर में राग की रुचि रखना, ये आत्मा के लिए 4 गति 84 लाख योनियों में परिवर्तन है, क्योंकि वस्तु स्वरूप तो ये बता रहा है। राग भिन्न है और चेतनी से भगवान आत्मा बीतराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। शक्कर के ऊपर अगर जो है मान लीजिए सपोज जिस पहले जो उसमें नमक रखा हुआ था उस डिब्बे के अंदर, अब उसमें शक्कर रख दी गई है, नमक को बाहर कर दिया आपने, अब उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा नमक जैसा स्वाद भी शक्कर में आ रहा है, तो क्या हुआ है?
वह नमक शक्कर रूप हो गया क्या? क्या शक्कर नमक रूप हो गया भगवान? है? उस डिब्बे में पहले नमक रखा हुआ था, अब उसमें आपने शक्कर रख दी। समझ में आया? शक्कर और डिब्बा दोनों भिन्न है, लेकिन उसमें जो है आपको शक्कर दिख रही है। अब शक्कर में ये नहीं दिख रहा कि इसमें नमक है कि नहीं है, वो तो टेस्ट करते तो मालूम पड़ता है। नमक का लक्षण खारा है, नमक का लक्षण खारा है, और शक्कर मीठी होती है। समझ नहीं आ? तो लक्षण के द्वारा पहचान लेते हैं ज्ञानी। ऐसे ही हमारे आत्मा में जो भी आश्रम रूपी पर्याय, विकार रूप पर्याय उत्पन्न हो रही हैं, वे दुख रूप हैं। क्या है? शुभाशुभ भाव पर लक्षी परिणाम है, विकार है, मलिन परिणाम है। भगवान आत्मा परम पवित्र है। 72वें नंबर की गाथा में आचार्य कुलदेव ने कहा, ये आत्मा से विपरीत परिणाम है। आत्मा सुख स्वरूप है, राग दुख रूप है। पर से प्रेम करना सुख शांति का कारण है क्या? बताइए आप। चलते फिरते आराम से आप जा रहे हो, किसी भी लड़का लड़की से प्रेम कर दीजिएगा और फिर घर में आप शांति से बैठ जाइएगा। किसने कहा कि उनसे प्रेम करना? किसने कहा तुमसे? खुद गलती करते हो और फिर बाद में क्या समझ हो, दूसरों को दोष देते हो। वेद ज्ञान की ज्योति जलाइए। जहाँ शरीर ही मेरा नहीं है तो शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थ मेरे कैसे हो सकते हैं भगवान? मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं है। कभी हमने अपने आत्मा का सच्चा ज्ञान ना किया और अपने आप को आत्मा रूपी स्वीकार ना किया। इसीलिए ज्ञानी हमें यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि राग से ज्ञान की भिन्नता कर दे तो वह सच्ची कला कहलाती है। यानी जो अज्ञानी लोगों को जो भगवान आत्मा अरूपी है उसे पर्याय में व्यक्त कर दे। अज्ञानी लोगों को जो उज्ज्वल आदि पदार्थ व्यक्त हो रहे हैं उनको तू अव्यक्त कर दे। ऐसी कला तेरे शुद्ध ज्ञान की पर्याय में पड़ी हुई है, उसका उपयोग नहीं करते हो। अव्यक्त को व्यक्त कर दे और व्यक्त को अव्यक्त कर दे। है भाई साहब, ये वास्तविक बात है। ये कोई तुम्हारे स्टेज पर होने वाला जादूगर नहीं हो रहा है। समझ गए नहीं आप? वहां तो कुछ भी नहीं, वहां तो सब झूठा झूठा है। लड़की के कोई दो टुकड़े ना करते हुए और यहाँ तो कहते परम सत्य बात है। परम सत्य बात है कि जो राग आदि परिणाम है वे ऊपर ही ऊपर रहते हैं, हमारे आत्मा के अंदर नहीं जा रहे। वे आत्मा आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, राग दुख रूप है। पर के आश्रय से उत्पन्न होने वाले परिणाम है। पर की रुचि छोड़ो, अंदर में राग की रुचि छोड़ो, अपने भगवान आत्मा की रुचि करो जिसे तुमने नहीं जाना था। उसमें आत्मा की भलाई है। ये कह रहे हैं अगर आपको अपनी आत्मा का कल्याण करना हो, अपने आत्मा को जन्म मरण के अभाव करवाना हो, दुख रूपी परिणति से विदा करना हो तो सच्चा ज्ञान कीजिए। मैं चेत निसर भगवान आत्मा हूँ, अमूर्तिक हूँ। समझ गए आप? भगवान और अंदर में जो दुख रूप परिणतियां होती है नई नई उत्पन्न होती है, हर समय नई नई उत्पन्न होती है। आपकी होती है कि नहीं होती है बताओ? राग हमेशा एक जैसा ना रहता है। राग का परिणाम हमेशा दुख रूपी परिणाम हर समय बदल रहा है। आप आत्मा हो भगवान, सुबह से अभी तक कितनी इच्छाएं आपकी आत्मा में हुई कि नहीं भाई? कौन सी आपकी आत्मा के साथ में रही हो बताओ? कौन सी रही है? क्या रह सकती है क्या? है? लेकिन जानने देखने वाला तो राग नहीं रहा है, उसे ही तो भगवान आत्मा कहते हैं।
इसलिए राग की रुचि छोड़ो, राग की दृष्टि छोड़ो। राग भिन्न वस्तु है, दोनों भिन्न भिन्न है। जैसे शरीर आत्मा से भिन्न है, ऐसे ही आत्मा से राग भिन्न है। ये बातें आपको दिगंबर जैन धर्म के अंदर ही मिलेगी। सारी दुनिया शरीर से आत्मा को भिन्न बताती है, लेकिन दिगंबर साधु परमेष्ठी राग से भिन्न तेरा आत्मा है, शरीर से भिन्न तो सभी बताते हैं। राग से भिन्न। क्या ये होती अध्यात्म की बातें? ऐसी बातें अध्यात्म के नाम पे सुनने को ना मिलेगी तुम्हें, क्योंकि उनके पास है भी खा, सर्वज्ञ देवी नहीं है उनके पास में। समझ गए आप? राग से भिन्न भगवान आत्मा सदा काल विद्यमान है। राग के नाश होने पर, अगर राग रूप आत्मा हो गया हो तो राग के नाश होने पर राग तो चला गया आपका। सुबह से शाम तक कितने राग चले गए आपकी आत्मा में? बताइए आप। कितने प्रकार की इच्छाएं हुई थी, खाने के, पीने के, कमाने के परिणाम, भगवान की पूजा के, भक्ति के आदि के परिणाम हुए थे, सब चले गए कि नहीं चले गए? अगर राग रूप आत्मा हो जाता तो राग के नष्ट होने पर आत्मा की भी नाश हो जाता भगवान। जैसे आत्मा शरीर रूप नहीं होता है, ऐसे कभी भी भले ही अभी वर्तमान में राग दिखता हो, लेकिन आत्मा कभी रागी नहीं होता है। आत्मा तो भीतराग आनंद स्वरूप भगवान आत्मा है। समझ में आए भैया? ऐसा सच्चा ज्ञान करो। भगवान ये कह रहे हैं, राग संसार का कारण है, दुख का कारण है, पराश्रित भाव है, पुण्य पाप के परिणाम पराश्रित भाव है। पराधीन सपने सुख नाही, स्वाधीनता सुख है। अपना भगवान आत्मा के आश्रय से पर्याय का जन्म होना चाहिए। वह वीतरागी पर्याय है, राग रहित पर्याय है, आनंद स्वरूप पर्याय है। आप शक्कर खाओगे तो मुंह तो मीठा होगा ना भगवान। ऐसे ही चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा आनंद का पिंड है। अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा उसका सेवन करोगे तो पर्याय में तो आनंद आएगा ना। अब सेवन ही नहीं करोगे तो कहां से आनंद आ जाएगा? इसलिए ज्ञानी हमें समझाते हैं, राग से ज्ञान का भिन्न कर दे। क्या राग से जो कनेक्शन जोड़ के रखा हुआ था, क्या भाई साहब, उस राग की रुचि छोड़ दो, क्या हो जाए भैया? राग तो पूरी तरह से छूटेगा भाई साहब। तेरे गुणस्थान में अत्यंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा की उदा छूटा जाके। अभी तो राग की रुचि छोड़ो। मैं तो आपको कितना बोलता हूँ भाई साहब, अगर जो है लड़की वालों के परिवार वालों से आपको तकलीफ है, जो विवाहित लड़की जो है उसके परिवार वालों से, उसके रिश्तेदारों से तकलीफ है, तो क्या करना? क्या करना? अरे भाई साहब, उस विवाहित लड़की से ही संबंध तोड़ दो ना, तो बाकी के सब शांत हो जाएंगे। समझ गए आप? ये संसार केवल राग का ही है। ज्ञानी ने राग से ही संबंध तोड़ दिया है, तो वह संसार में घूमेगा कैसे ज्ञानी? उसने उसका ऑपरेशन कर दिया भेद ज्ञान के द्वारा। काय के द्वारा? भेद ज्ञान के द्वारा अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को पहचाना उसने। भले ही पर्याय में राग हो, लेकिन उससे भिन्न मेरा भगवान आत्मा तीनों काल विद्यमान है। समझ गए आप? कभी भी राग रूप होता नहीं है। ऐसी चैतन्य वस्तु दे देवालय में विराजमान उसकी दृष्टि करना, उसमें ही आत्मा का हित है। क्या कहते? राग से ज्ञान की भिन्नता कर दे, यानी सच्चा ज्ञान करो। ये शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, जड़ है। ये बिखर जाए तो कोई आश्चर्य ना करना। और इस शरीर के अंदर रहने वाली अरूपी चैतन्य वस्तु जो सिद्ध भगवान जैसी है, घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन, मध्य मदरा के पान से मत वाला समझे नहीं। अंदर चैतन्य वस्तु सिद्ध भगवान जैसी विराजमान है, वही हमारा स्वरूप है, वही मैं आत्मा हूं। ये रागादिक परिणतियां तो भाई साहब नई नई पैदा हो रही है और उसी समय नाश को प्राप्त हो जाती है।
एक शास्त्री आया था यहाँ पर हमारे क्लास में, तो कह रहा था पंडित जी साहब मुझे समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? क्या मुझे राग को भिन्न करना है? किसको भिन्न करना है? राग का अभाव करना है। हमने कि मरे भाई को क्या मार रहे हो तुम? राग तो पैदा होते ही मर जाता है भगवान आत्मा। राग तो पैदा होते ही मर रहा है, तो मरे हुए को क्या मार रहे हो? सच्चा ज्ञान करो कि राग की उत्पत्ति अपने स्वयं काल में होती है और उसका कर्ता धर्ता भगवान आत्मा नहीं है। मैं तो जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हूँ। ऐसा सच्चा ज्ञान जिस जीव को प्राप्त हो जाता है, समझ लो उसके लिए मोक्ष के दरवाजे खुल गए हैं। उसने अपने आत्मा में मोक्ष की नींव डाल दी है, फाउंडेशन। समझ में आया भैया? उसमें आत्मा की भलाई है। परद्रव्यों के पीछे घूमना, परद्रव्यों का लक्ष्य करना, परद्रव्यों से प्रेम करना, ये तो 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण है। आज समझो, काल समझो, अनंत काल बाद समझो, शुरुआत तो तुम्हें यही से करना पड़ेगी। अगर पर्याय में सुखी होना हो, अपने आत्मा को मोक्ष मार्ग में लगाना हो, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बिना भाई साहब मोक्ष मार्ग के दरवाजे खुलते नहीं है। सच्चा ज्ञान करो, मैं चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, अरूपी हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। ये शरीर जड़ है और अंदर में होने वाले मोराग देश के परिणाम वे भी क्षण भंगुर तत्व है, वे भी हमारी आत्मा से अत्यंत भिन्न है। ऐसा सच्चा ज्ञान करके राग की रुचि छोड़ो, राग का अवलंबन छोड़ो, राग की तरफ देखना बंद करो, अंदर में शाश्वत वस्तु को देखो भगवान, उसमें आत्मा की भलाई है। इस प्रकार से बड़ा सुंदर बोल है। यहाँ तो वास्तविक बात है, वहाँ तो जो है जादूगर केवल आपके पैसा ठगता है और ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें वहाँ चमत्कार लगता है और तुम भी जानते हो कि वह लड़की के 2 टुकड़े नहीं करता है। समझ में आया भगवान? यहाँ तो भगवान कहते हैं तुम्हें परम सत्य बात बताते हैं कि शरीर जो है अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है और इसके अंदर रहने वाली शाश्वत वस्तु अरूपी चेतने से भगवान आत्मा वो तुम हो, और पर्याय में होने वाले जो दुरागादिक परिणाम, जो दुखरूप परिणाम है, वे तुम्हारी अज्ञानता से पैदा हो रहे हैं। क्या भाई साहब, ये परम सत्य बात है। समझ लेना, ये बात तुम्हारे अगर ज्ञान में बैठ गई तो समझ लेना चाहिए कि पर्याय में होने वाले दुख अब रहने वाले नहीं है। समझ में आया भैया? और अब वह जीव मोक्ष मार्ग में गमन करने लग जाता है। इस प्रकार से सुंदर सुंदर बातें हमारे एक एक बोल के अंदर विद्यमान है। हमें अपने मनुष्य पर्याय का जो भी समय हमारे पास चीज बचा है अपने आत्मा के ज्ञान करने में लगा देना चाहिए। अपने आत्मा का ज्ञान करो। शाश्वत वस्तु हो, तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। ये ज्ञान तुम यही कर सकते हो। ऐसा मत सोचना हम बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। बाद में करने वाले तो बाद में करते रहते हैं और 4 गति 84 लाख योनियों पर मन करेंगे। अभी करने लायक है। समझ में आया? इस प्रकार से वस्तु स्वरूप को पहचान कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का सच्चा ज्ञान करके अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के, उसका आश्रय छोड़ के अंदर में जो अखंड वस्तु विद्यमान है उसका आश्रय लेना, यही वास्तव में प्रत्येक जीव के लिए सुखी होने का मार्ग है। इस प्रकार यह बोल को पूरा करता हूँ। कल फिर एक नए बोल के साथ में काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निधान पाओ, गाओ रे नित इसी के गीत गाओ। 9 वालों का मंत्र
बोलो द्वारसा अंजनवाणी माता की जय।